government release all prisoners, release the curfew. नमस्ते, मैं हूं हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं संसद में आज, जिसमें हम बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में आज क्या हुआ, सदन की कार्यवाही से जुड़ी कौन सी बातें हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी हैं। तो बिना वक्त गंवाए आते हैं मुद्दे पर। आज राज्यसभा में सड़क परिवहन तो लोकसभा में रेलवे पर बात हुई। पहले रेलवे ग्रांट की, जिस पर कल भी लंबी बहस चली थी। चर्चा के दौरान पूरे वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सदन में मौजूद रहे। आमतौर पर वो संयत ही दिखे, लेकिन बुलेट ट्रेन को लेकर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए उनके गुस्से की स्पीड अचानक बढ़ गई। कल एक मान्यवर सांसद महोदया ने कहा कि भारत की मिट्टी में बुलेट ट्रेन को चलाने की क्षमता ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है, शर्म की बात है अध्यक्ष जी, शर्म की बात है अध्यक्ष जी। जो लोग माँ माटी मानुष की बात करते हैं अध्यक्ष जी, जो लोग माँ माटी मानुष की बात करते हैं वो माँ पे भी विश्वास नहीं करते, माटी पे भी विश्वास नहीं करते। ऐसे अध्यक्ष जी जो न माँ पे विश्वास करते न माटी पे विश्वास करते, कैसे मानुष है ये, कैसे मानुष है। चर्चा के दौरान डीएमके सांसद कनिमोझी ने रेलवे के सारे प्रॉफिट वाले काम निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया था। आज रेल मंत्री ने रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात को सिरे से खारिज कर दिया। The Indian Railways will only run loss-making passenger trains, while all the profit-making trains will be operated by the private sector. As the profit is only from AC trains, the railway losses will increase by this. So why are we doing this? Why are you just taking over losses and giving away all the profit-making things? Family silver. Yeah, exactly. You're just giving away the family silver to the private players. हाँ, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करता हूँ अध्यक्ष जी, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करता हूँ। एक मुद्दा जो कई सदस्यों ने उठाया अध्यक्ष जी, ये एकदम प्योर हाइपोथेटिकल पॉइंट है सदस्यों की तरफ से जिन्होंने उठाया है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी, ट्रैक किसका है? ट्रैक भारतीय रेलवे का है। पटरी किसकी है? रेलवे की है। स्टेशन किसका है? रेलवे का है। ऊपर के जो बिजली के तार है वो किसके हैं? रेलवे के हैं। इंजन किसका है? रेलवे का है। ट्रेन की जो कोचेज है वो किसकी है? रेलवे की है। सिग्नलिंग सिस्टम किसका है? रेलवे का है। कहां प्राइवेटाइजेशन की बात है अध्यक्ष जी? कहीं कोई प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं। मेरे पूर्ववर्ती माननीय मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने सदन के फ्लोर पे क्लियरली कहा था कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कहीं पर भी प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। कोई प्राइवेटाइजेशन की, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है अध्यक्ष जी। एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है, ये एकदम स्पष्ट है। कुछ मान्यवर सदस्यों ने कहा कि फ्रेट ट्रेन्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा, बिल्कुल नहीं है। कोई फ्रेट ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है। हालांकि चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने बताया कि वंदे भारत वाली ट्रेनों को अपडेट किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में इन ट्रेनों की स्पीड 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। कई नए रूट्स पर इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। कई सांसदों ने रेलवे में खाली पदों को भरने की मांग की, तो रेल मंत्री ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी है, इसे रोका नहीं गया है। जहां लोकसभा में रेलवे को लेकर बात चल रही थी, वहीं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सवाल का जवाब दे रहे थे। गडकरी ने माना कि सड़क हादसे कम नहीं हो रहे और रोड इंजीनियरिंग में खामी भी इसकी बड़ी वजह है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 बार एक्सीडेंट वाली जगह को ब्लैक स्पॉट मानकर लगातार एक्सीडेंट प्रोन जगहों की पहचान की जा रही है। According to a World Bank's report, India has 1% of world's vehicles, but it amounts for 10% of all road crash victims. How government will reduce road crash victims in India? लड़ाई में जितने लोग मरते नहीं, कोई कोविड में नहीं मरते, उतने हर साल 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। और ये हमारे देश, वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें हमें लोगों को जगाना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी स्टेप्स लिए। अभी इकोनॉमिक मॉड्यूल को भी 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए।
जो सुधार अभी स्टार रेटिंग के बारे में भी हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड में वो भी हमने निर्णय किया है। और इसके बाद मुझे आपसे अनुरोध करना है कि जनता के सहयोग के बिना, लोगों को प्रशिक्षित किए बिना ये होगा नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, NGOs, इन सब के सहयोग से इसमें हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है। कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते उतने हर साल हमारे इसमें एक्सीडेंट में जा रहे हैं। और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वयोगट के 65% है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें सभी लोगों को सहयोग मिले। धन्यवाद। सड़क हादसों में जा रही जानों और हादसों में कमी लाने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि 2 से 3 साल में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बीच केरल से CPIM के सांसद जॉन ब्रिटास ने दिलचस्प सवाल उठाया कि इन गाड़ियों को चार्ज करने वाली ज्यादातर बिजली कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से ही आ रही हैं। तब मंत्री ने कहा कि दूसरे विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। And now in the power basket, the 36% of the power is solar, and you are absolutely correct. We need to reduce the power generation from thermal power. We need to concentrate more on solar power, hydropower, then geothermal power, then wind power, alternative power, which will be green power. And now the green hydrogen is the fuel for the future, sir. We can use green hydrogen in Europe. They are using green hydrogen in railway. In even aviation also they are using. Now the first time we are launching the car on green hydrogen. लोकसभा में फिर आते हैं राज्यसभा की तरफ, जहां वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान को लेकर कई सवाल किए गए। मंत्री पीयूष गोयल ने इनके जवाब भी दिए। लेकिन जब DMK सांसद कनिमोझी ने पूछा कि लॉकडाउन के वक्त अपने राज्यों में लौटे प्रवासियों के चलते राज्यों पर आर्थिक भार बढ़ा है, तो पीयूष गोयल हिंदी में बोलने लगे। कनिमोझी ने उन्हें तुरंत टोक दिया। Who bears the extra cost of providing for the migrant laborers, because it will become an added burden to the state, and the PDS system is a state subject. So when you're bringing something like this, we need a clarity about who's going to bear the cost of it. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो हर राज्य को there is a translation facility also. It's difficult to understand. I know that you can speak English very well, and my question was also in English. Sir, please. I respect my sister. इससे पहले कल संसद में DMK के ही एक सांसद ने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलने की बात की थी। उनकी दलील थी कि हिंदी में नाम होने की वजह से लोगों को समझने में दिक्कत होती है। तब इसके जवाब में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति ने कहा था कि जब इंदिरा आवास योजना से परेशानी नहीं थी तो इससे क्यों। खैर छोड़िए, हर भाषा की अपनी अहमियत है, उसका अपना सम्मान है। इन सबके बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लगाया कि ये राजनीतिक दलों के नैरेटिव को आकार देने का काम कर रही हैं। सोनिया गांधी ने अल जजीरा, द रिपोर्ट्स कलेक्टिव और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सरकार से कहा कि चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया के सुनियोजित दखल को खत्म किया जाए। These reports show a growing nexus between big corporations, the ruling establishment, आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड क्या है? and global social media giants like Facebook. Sir, through you, I urge the government to put an end. Sir, through you, I urge the government to put an end to the systematic influence and interference of Facebook and other social media giants in the electoral politics of the world's largest democracy. This is beyond partisan politics. We need to protect our democracy and social harmony regardless of who is in power. कल रक्षा मंत्री ने दोनों सदनों में बयान दिया था कि भारत की मिसाइल अनजाने में पाकिस्तान के अंदर गिरी थी। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तान फिर से एक बार दोनों देशों की संयुक्त जांच की मांग की है। भारत अपने स्तर पर उच्च स्तरीय जांच करा रहा है। इन सबके बीच आज की कार्यवाही में काम की खबर यह है कि आने वाले समय में नए रूट और ज्यादा स्पीड वाली वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। जो लोग रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की आशंका से डरे हुए हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है।
एक जरूरी बात यह भी कि कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित रहेगी। परसों होली है और उसके बाद वीकेंड, तो अगली मुलाकात 21 मार्च को होगी। तो संसद में आज इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा खास शो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। संसद से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दिल ललन टॉक। शुक्रिया।